हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। आप सब जानते हैं अब तक नोटिफिकेशन पहुंची होगी। नोटिफिकेशन जेके एसएसबी ने नोटिफाई की है रिगार्डिंग द सब इंस्पेक्टर पोस्ट्स। सब इंस्पेक्टर के पोस्ट्स जेके एसएसबी ने आप तक पहुंचा दिए हैं। नोटिफिकेशन उसकी निकली है जिसके आप फॉर्म्स वगैरह भरेंगे। जो नोटिफिकेशन नंबर 2/2024 है वो आप सब तक पहुंची होगी एंड हमने भी उस पर एक वीडियो बनाया है आप तक पहुंचाने के लिए, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आप उसे भी जाकर देख लीजिए। बट इन दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन 2/2024 एसएसबी ने बताया कि हम उसका सिलेबस जो है सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट अगर जो बच्चे एग्ज़ाम इस सब इंस्पेक्टर के लिए कल से ही तैयारी करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुमारो, तो बेहतर है कि आप इस सिलेबस की तरफ जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट्स इन पुलिस डिपार्टमेंट जो है, इस इनकी तैयारी करने के लिए कल से ही तैयार हैं और आपको करनी भी चाहिए। देन यू कैन रेफ़र टू द सिलेबस जो प्रीवियसली जेकेएसएसबी ने निकाला है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ही है। ये नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। जेकेएसएसबी सिलेक्शन बोर्ड हैज़ एडवर्टाइज्ड वेरियस सब इंस्पेक्टर पोस्ट्स, और भी कुछ पोस्ट्स है होम डिपार्टमेंट में। यूटी कैडर आइटम नंबर 6/2021, जो तब की ये नोटिफिकेशन निकली थी फॉर द सब इंस्पेक्टर पोस्ट्स और जूनियर इंजीनियर एंड किताबत इंस्ट्रक्टर भी था, बट द इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज़ सब इंस्पेक्टर, राइट। तो सिलेबस इन्होंने तब का दिया था फॉर सब इंस्पेक्टर पोस्ट्स, वो ये एनेक्शर ए में है। मैं आपको ये दिखाऊंगा और ये आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। जो 2021 में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट्स निकले हैं, उस इस सिलेबस को आप रेफ़र कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुमारो टू अपियर एंड क्रैक दिस एग्ज़ाम फॉर द जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर पोस्ट और एग्ज़ाम, राइट। तो ये सिलेबस क्या था तब का, चेंज अगर होता है तो उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, उतनी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को शायद नहीं मिलेंगे। इन केस देखने को मिला भी, बट मोटा मोटी हम जानते हैं जेकेएसएसबी का सिलेबस जो है 8-9 सेक्शंस में हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं एंड वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो इस सिलेबस को देख लेते हैं। लास्ट टाइम जो 2021 2021 में जो ये पोस्ट निकले थे, नोटिफिकेशन निकली थी, मार्क्स आपके 150 थे, क्वेश्चंस 120 थे और टाइम आपका 2 आवर्स। और टाइम कितना था ये आपने ध्यान रखना। हो सकता है कुछ बच्चे वो भी हमें सुन रहे हों जिन्होंने ये एग्ज़ाम लास्ट टाइम सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया भी होगा और शायद किसी वजह से वो रह गए होंगे, वो भी शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे। और जो फर्स्ट टाइम सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए पढ़ने जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो भी सुन रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि 150 मार्क्स आपको मिलते हैं 120 क्वेश्चंस के। तो टाइम 2 घंटे का होता है। तो व्हाट इज़ द सिलेबस डियर स्टूडेंट्स, उसको हम देख लेते हैं। सिलेबस पहली लाइन आपकी है फॉर दिस पोस्ट सब इंस्पेक्टर, जो लास्ट टाइम की थी, और हम इज्यूम करके चल सकते हैं कि यही सिलेबस हो सकता है। अगर कुछ चेंजेस होंगी तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। 2, तीसरा, अगर आप वाकई कल से या कुछ दिनों से कुछ दिन आने वाले दिनों में ही स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन, दिस सिलेबस फॉर द सब इंस्पेक्टर पोस्ट, दिस कैन बी अ गुड रेफरेंस टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर दिस एग्जाम, राइट। सो द फर्स्ट इज़ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये तो कांस्टेंट लाइन हर एक जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछी जाती है। इसे कैसे आप कवर कर सकते हैं, हम वो भी चीज़ें आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, बट द हियर इंपॉर्टेंट इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज द फर्स्ट लाइन। सेकंड इज डियर स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है और इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको कवर करना होता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये आप उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। आपने एंशंट हिस्ट्री पे भी थोड़ी आपकी नज़र हो, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे भी आपकी थोड़ी नज़र हो, और मॉडर्न हिस्ट्री के और कुछ एरियाज़ पे आपकी थोड़ी नज़र हो, अपार्ट फ्रॉम जो इन्होंने कहा है जो फ्रीडम स्ट्रगल है, राइट। सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया हियर मीन्स एंशंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एंड हियर इट हैज़ सेपरेटली मेंशनड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पूछेगा, राइट। सो अनदर इंपॉर्टेंट लाइन जो सिलेबस में है दैट इज़ इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी के एरियाज़ में से आपको पूछेगा, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज़ एक्स्ट्रा, इसके बारे में पूछेगा, राइट। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 19 एंड रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, ऑर्डर अडॉप्शन, ऑर्डर इशू, दर अंडर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पूछेगा।
इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया है, पोअरिटी, इंक्लूशन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्स्ट्रा ये सारा दिया गया है। जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। ये स्टूडेंट्स इन्होंने पूछा है जनरल इश्यूज ऑन, यहाँ आपने ध्यान रखना है इट इज़ नॉट द इन्वायरमेंट जो को एकेडमिक्स में आप पढ़ते हैं, यहाँ लिखा जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, विच मीन्स आपने यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा अपना हम भी मन लगाते हैं, अपना दिमाग भी हम लगा लेते हैं। बिटवीन द लाइन्स अप्रोच यही कहता है कि यहाँ आप देख लें कि जो करंट डेवलपमेंट्स है उन पे पूछेगा, जनरल इश्यूज़ पे पूछेगा, ठीक है। कोर चीज़ें हमसे नहीं पूछेगा, जो एकेडमिक्स में पढ़ा है बच्चे ने ग्रेजुएशन में इन्वायरमेंट, वो हमसे नहीं पूछेगा। जनरल इंग्लिश इन्होंने कहा है वहाँ से, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल इसमें से पूछेगा, जनरल साइंस पूछेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, इट्स यूजेज, वेरियस फेसेट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट यूजेज, ये सारा पूछेगा, राइट। जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी पूछेगा, इसमें से इन्होंने दिया है कि क्या क्या बेसिक न्यूमरेसी में आपसे पूछेगा, राइट, ऑफ क्लास 10th। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द सिलेबस जो 2021 की नोटिफिकेशन में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट्स के लिए, इन्हीं पोस्ट के लिए नोटिफाई किया गया था। ये आपके सामने है। इनमें से यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसे आप रेफ़र कर सकते हैं आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, राइट, जब तक आपका नया सिलेबस आ जाता है। बिकॉज आई सजेस्ट कि आपको वेट नहीं करना चाहिए, टाइम आपके पास है अच्छा खासा, एक भी टाइम है फॉर्म एप्लीकेशन फिल करने में भी, और एप्लीकेशन ओपन भी रहेगी फॉर अ मंथ अबाउट, उसके बाद भी तकरीबन कुछ टाइम जेकेएसएस भी लेगा एग्ज़ाम कराने में। तो अगर आपके पास दो तीन मंथ बचते हैं या 4 मंथ बचते हैं, बट आप को स्टार्ट कल से ही करना चाहिए कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम डियर स्टूडेंट्स जो है, उसके लिए आपको तैयारी करने के लिए बैठना चाहिए कल से ही। बट आपको दूसरा साइड जो है इस एग्ज़ाम का, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है ऑल टुगेदर। वो क्या है, इस एग्ज़ाम को डियर स्टूडेंट्स जो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट्स हैं आपको ध्यान रखना है कि आपका इसमें एक तो रिटन टेस्ट है, सबसे पहले रिटन टेस्ट है, और उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट है। सो फिज़िकल टेस्ट अगर मैं क्लब 1 में करूं तो ये कैटेगरी का एक टेस्ट है आपका, और रिटन टेस्ट दूसरा है आपका। रिटन टेस्ट सबसे पहले होगा, देन मल्टीप्लाइड बाय 6 टाइम्स जो कैंडिडेट्स होंगे जो रिटन में होंगे वो फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, और फिज़िकल टेस्ट में जो फिर क्वालिफाई होंगे फाइनली, उनको वो ये इस डिपार्टमेंट में, इस पोस्ट में चले जाएंगे। तो आपको यहाँ हमारी सजेशन क्या है हमारी तरफ से, वो है कि अगर आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं कि रिटन एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई की जाए, कल से आपने मन बना लिया है कल से एग्ज़ाम की जाए, तो देन आपने ये भी कल से ही तैयारी करनी है। जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट है, इन फिज़िकल टेस्ट के लिए भी आपको कल से ही तैयारी करनी है। आपने फिज़िकल फिटनेस पे अपने आप पे काम करना है, आपने कल से जॉगिंग लगानी है, अपने रेस लगानी है, अपने पुशअप्स पे ध्यान देना है, अपने चेस्ट पे ध्यान देना है। विच आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर दिस एग्जाम। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने, इस टेस्ट को पास करने के लिए, फिजिकल टेस्ट को पास करने के लिए द रिक्विजिट्स आर आपका चेस्ट हो, और मेजरमेंट्स नोटिफिकेशन में गिवन है। आप 16 मीटर्स रेस 6.5 मिनट में आपने करनी है। इफ़ यू आर मेल एंड इफ़ यू आर फीमेल the criteria is slightly different, वो आपने देख लेना dear students. What I am trying to convey to all the students who are going to prepare for this exam and who are ready from tomorrow to prepare for this exam, कि आप सिर्फ रिटन पे अपना सारा ध्यान नहीं लगाएंगे, आप फिज़िकल टेस्ट को भी साथ साथ कोशिश करेंगे कि फ़िज़िकल टेस्ट पे भी इक्वली ध्यान देना है। वाई? बिकॉज वी नो कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत काबिल बच्चे हैं जो रिटन को आराम से कर लेते हैं मेहनत करने के बाद, बट वो फिज़िकल में रह जाते हैं। क्यों? हमने फिज़िकल, हम यूजुअली क्या करते हैं, व्हाट इज़ अप्रोच, जो बच्चों का अप्रोच रहता है वो रहता है कि हम फिज़िकल को नेग्लेक्ट करते हैं या उस पर बहुत कम इतना ध्यान दे देते हैं कि लास्ट मोमेंट पे हमसे वहीं कहीं गलती हो जाती है। पहले नोटिफिकेशन देख लें, अगर ये क्राइटेरिया ऑफ फिल करते हैं, ग्रेजुएशन है आपकी, देन आपने अब मन बना लिया है काम करना है, तो आपने एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम पे भी और फिज़िकल टेस्ट पे दोनों पे आज से ही काम करना है। इसको आपने अपनी हैबिट बनानी है ताकि आप इंश्योर कर पाएँ कि जब आपका रिटन हो या फिज़िकल टेस्ट हो, यू विल वर्क ऑन बोथ। अब ऐसा भी बच्चे करते हैं कि चलो पहले रिटन को देख लेते हैं, रिटन हो जाए तो फिर फिज़िकल को देख लेंगे, तो दैट मेरे नज़दीक बच्चों वो सही अप्रोच नहीं है। आपने कोई टफ़ फिज़िकल एक्सरसाइज में खुद को नहीं डालना है, आपने कोई टफ़ फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करनी है, बट बॉडी को
धीरे धीरे से तैयार करना है। आप जॉगिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, फास्ट वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, सुबह सुबह आराम से निकल के, या शाम को कर सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन योर बॉडी, आप चेस्ट को बेहतर कर सकते हैं, स्टेमिना आप डेवलप कर सकते हैं, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे। साथ साथ रिटर्न के लिए आप ज़्यादा ही ओबियसली टाइम देंगे, सो दैट आपका रिटर्न पहले निकल जाए, और फिजिकल को साथ साथ आप थोड़ा सा टाइम दे के चलाएँ, सो दैट कि जब एट द एंड ऑफ द डे आपको फिजिकल देना होगा तो आपको तब स्ट्रगल ना करना पड़े। सो दिस वाज द सिलेबस लास्ट टाइम जो 2021 में JKSSB ने नोटिफाई किया था फॉर द सेम पोस्ट जो JKSSB सब का पोस्ट सब इंस्पेक्टर है, और आज भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपके सामने है, नोटिफिकेशन निकली है। इस सिलेबस को आप रेफ़र कर सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट डियर स्टूडेंट्स वो है कि क्या कौन कौन सी अब छोटे छोटे सोर्सेस हैं, बुक्स हैं या ऑनलाइन सोर्सेस हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं, बुक्स या ऑनलाइन सोर्सेज जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं इस कंटेंट को, इस रिटन एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। हम इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है नोटबुक प्लस डियर स्टूडेंट्स, नोटबुक प्लस, इसी पे आपसे वो सब कुछ शेयर करेंगे। सो बी काम, मेक अ प्लान डियर स्टूडेंट्स विच इज़ इंपॉर्टेंट। और स्ट्रेटजी, आप वर्किंग हैं, किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और पुलिस में आना चाहते हैं 1, और आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं 2, तो अपने हिसाब से आप एक छोटा सा प्लान, छोटी सी स्टडी बना सकते हैं, जिसमें से आप तय करेंगे कि कितना टाइम मुझे इस एग्ज़ाम को देना है, फिजिकल के लिए कितना और रिटर्न के लिए कितना देंगे। रिटर्न को तैयार करने के लिए बुक्स कौन से रेफ़र करेंगे, वील बी शेयरिंग दैट टू यू इन अ सेपरेट वीडियो। एक मोटा मोटी एक जनरल स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे, व्हाट कैन बी अ प्रॉपर एक पॉसिबल स्ट्रैटेजी फॉर स्टूडेंट्स टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, उस पर भी थोड़ी सी हम बात अलग से वीडियो में करेंगे। बट अपने एंड पे एक काम थोड़ा सा कर लें, व्हाट वी डू डियर स्टूडेंट्स। मैं इतना टाइम यहाँ इसलिए इस पर बैठा हूँ इस वीडियो पे आपसे बात करने के लिए कि बच्चों ने नोटिफिकेशन देख लिया, वेट करेंगे तो फॉर्म निकलेंगे तो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद अब थोड़ी पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, फिजिकल को टोटली इग्नोर कर देंगे, राइट। तो थोड़ी पढ़ाई करने के बाद फिर छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि एडमिट कार्ड्स निकलते हैं, तो फाइनली जब एडमिट कार्ड्स निकलते हैं तो तब बच्चे कहेंगे नहीं, अब तो फाइनली एडमिट कार्ड्स निकले हैं, अब 10-20 दिन है, 10-15 दिन है, तो अब रिटर्न एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, राइट। दिया रिटर्न एग्ज़ाम, अगर रिटर्न मोस्ट ऑफ द बच्चों का तो इस अप्रोच के साथ रिटर्न एग्जाम नहीं होता। किसी का हो गया तो आप कहेगा कि चलो फिजिकल निकल जाए, नहीं फिजिकल के डेट्स तो तब थोड़ी मैं जॉगिंग करूंगा, फिटनेस पे काम करूंगा। तो फिजिकल फिटनेस एक दिन में नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, उस पर आपको डे 1 से कल से काम करना पड़ेगा। आप खुद को स्ट्रगल में ना डालें, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत टफ फिजिकल टास्क में खुद को ना डालें। आपने कल ही उठ के 5 किलोमीटर नहीं दौड़ना है, आप वॉक से, फास्ट वॉक से, जॉगिंग से, रनिंग तक पहुँचने के लिए आप स्टार्ट करें साइंटिफिकली, अपने हेल्थ पे काम करें, स्टेमिना डेवलपमेंट पे काम करें, आराम से आज से ही करेंगे, एंड रिटर्न के लिए कल से ही आप काम करेंगे। एंड एज़ फार एज़ की कन्फ्यूजन ये था कि सिलेबस क्या होगा पता नहीं है, तो यू कैन रेफर दिस इज़ समथिंग लाइक SSB सब कुछ वही पूछता है। अब ये सिलेबस जो गिवन डियर स्टूडेंट्स है, ये सारा डिटेलर नहीं है। फॉर इंस्टेंस की यहाँ SSB आपको बता रहा है जनरल इंग्लिश पूछेगा, तो जनरल इंग्लिश में नहीं कहा कि क्या पूछेगा, जैसे और एग्जाम्स में कहते हैं कि टेंसेस पूछेंगे, आर्टिकल्स पूछेंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये इसी यूट्यूब चैनल पे हम आपको ये सारी चीज़ें आपको सॉर्ट करके देंगे। वी विल डिसिफर दीज थिंग्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एंड अदर एग्जाम्स, जिन एग्जाम्स में ऐसा कुछ सिलेबस SSB निकाल देता है, ठीक है। वी विल डिसिफर थिंग्स। हम कुछ लोग बैठ के जो लोग हम यहाँ इस पे काम करें नोटबुक प्लस पे, वी विल वर्क फॉर यू, वी विल डिसिफर थिंग्स, विल मेक ईजी थिंग्स फॉर यू। हम असिस्ट आपको करते रहेंगे, सो दैट कि आप अपनी जर्नी में, आपकी जर्नी थोड़ी आसान रहे और एंड रिजल्ट आपके हाथ में हो, वो है इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर पाए एट द एंड ऑफ द डे। सो एट द एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जो बच्चे कल से इंशाल्लाह मुस्तान या कुछ दिनों आने वाले दिनों में तैयारी करने के लिए बैठे हैं, तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो वी आर विशिंग यू ऑल द बेस्ट। हम दुआ करेंगे आपके लिए कि आपकी जर्नी शुरुआत से ही शुरू रहे और अंत तक आपको कामयाबी मिले। थैंक यू वेरी